Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I hope you're all fine. Today topic chemical coordination and nervous coordination. Chemical coordination क्या है and nervous coordination उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. Differences between transmit information through electrical impulses. ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन मालूमात किसके ज़रिए? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ज़रिए ये अपनी जो इंफॉर्मेशन है ये ट्रांसफर करते हैं, मुंतकिल कर देते हैं आगे. एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू ब्लड सेल्स. ये ट्रांसफर करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन मालूमात. नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, नर्व्स की बात हो रही है, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं किसके ज़रिए? ब्लड सेल्स के ज़रिए. यहाँ ब्लड सेल्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है, यहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ज़रिए. एंड सेकंड है केमिकल कोऑर्डिनेशन. सिग्नल ट्रांसमिट इज स्लो. जो सिग्नल जो कि ट्रांसफ़र होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है वो क्या? सिग्नल जो ट्रांसफ़र होता है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है? स्लो, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता अपने सिग्नल को वो ट्रांसफ़र करते हैं. एंड जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं ये फास्ट. जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या बात हो रही है? जो कि सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो करते हैं, अपने सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन स्लो करते हैं. लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन में सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं लेकिन फास्ट होते हैं, मतलब जल्दी जल्दी तेज़ इस तरीके से अपने सिग्नल को ये ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन फास्ट होता है, वो तेज़ होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में. एंड जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है थर्ड पॉइंट इसका डिफरेंसेस बिटवीन while the endocrine system control chemical coordination. अब जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है. वो क्या होती है? केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है. एक और वर्ड बता देती हूँ मैं. while the endocrine system control, एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन. और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? ये डक्टिस ग्लैंड होती हैं, ये ग्लैंड्स होती हैं जो कि टारगेट इनका टिश्यूज एंड ऑर्गन्स होते हैं. तो वो एंडोक्राइन सिस्टम होता है पूरा, इसकी इनकी ग्लैंड्स होती हैं जो कि डक्टलेस होती हैं ग्लैंड्स, जो कि कंट्रोल करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन. एंडोक्राइन सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन. एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें हम तो नर्वस सिस्टम जो कि नर्वस सिस्टम होता है एनिमल सेल की टाइप की है नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल पर. द नर्वस सिस्टम कंट्रोल नर्वस कोऑर्डिनेशन. जो नर्वस सिस्टम होता है जो कि सिग्नल का ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का जिसका काम होता है नर्वस सिस्टम का, जो कि डायरेक्टली ब्रेन से कांटेक्ट में होता है. फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट मेरी नर्वस सिस्टम जो है वो किससे कनेक्ट है? ब्रेन से कनेक्ट है. तो सबसे पहले सिग्नल कहाँ जाएंगे? मेरे नर्वस सिस्टम से ब्रेन तक. तो इसीलिए जो फिर हमारा ब्रेन हमें आगे बताएगा कि हमें किस तरीके का आंसर देना है, जिस तरीके का आपका क्वेश्चन होगा. द नर्वस सिस्टम कंट्रोल नर्वस कोऑर्डिनेशन. जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है एनिमल सेल का नर्वस सिस्टम, वो कंट्रोल क्या करता है? नर्वस कोऑर्डिनेशन. इसी तरीके से यहाँ भी यही है. वाइल्ड जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कंट्रोल केमिकल कोऑर्डिनेशन. केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये क्या कंट्रोल करता है? एंडोक्राइन सिस्टम. जो कि एंडोक्राइन सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, इसको ये कंट्रोल करता है. एंड नर्वस सिस्टम में नर्वस कोऑर्डिनेशन को नर्वस जो कोऑर्डिनेशन होती है वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है. सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं ये इंफॉर्मेशन किसके जरिए? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस से. यह केमिकल कोऑर्डिनेशन की बता रही हूँ मैं आपको. ये अपनी जो ट्रांसफर करते हैं, मुंतकिल करते हैं अपनी मालूमात किसके जरिए? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के जरिए. और जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो ट्रांसफर करती है इंफॉर्मेशन किसके जरिए? ब्लड सेल्स के जरिए. एंड जो सिग्नल्स ट्रांसमिट इज स्लो. जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसमें जो सिग्नल्स होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं, मुंतकिल होते हैं, वो किस स्पीड से होते हैं? स्लो स्पीड से होते हैं, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता होते हैं. एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन में सिग्नल ट्रांसफर होते हैं. सिग्नल ट्रांसफर मतलब मुंतकिल होते हैं फास्ट, मतलब तेज होते हैं, इनकी स्पीड फास्ट होती है. और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है उसमें एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोल होता है, कंट्रोल करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन किसको? किस सिस्टम को कंट्रोल करता है? एंडोक्राइन सिस्टम को. एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन जो कि है
नर्वस कोऑर्डिनेशन को कौन, नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में, इसको कंट्रोल करता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो ये डिफरेंसेस था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस बिटवीन है वो ये था, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन में एक चीज ये भी है कि यहाँ केमिकल्स की बात हो रही है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में जब केमिकल की बात होती है तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की बात हो रही है। अब जब नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, जाहिर है हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, तो वहाँ ट्रांसफर क्या चीज करी, किसके जरिए की जा रही है, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन की जा रही है, लेकिन ब्लड सेल्स के जरिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है, इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन है ये। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।